हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम जो है फाइनली पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं और सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बेस पर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉल्ट कितने टाइप्स के हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी कि सॉल्ट के जो है वो केमिकली बेस पर टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सॉल्ट का जो फर्स्ट टाइप है वो है एसिडिक, अपना नॉर्मल सॉल्ट, या हम इसे कह सकते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, नॉर्मल या हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? सबसे पहली बात तो इससे पहले आपने सॉल्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपको पता है सॉल्ट के बारे में या नहीं पता, डजेंट मैटर। आज का वीडियो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है, ईच एंड एवरी पॉइंट। तो नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं? देखें, ऐसा ऐसा टाइप का सॉल्ट जो वाटर में डिजोल्व हो और डिजोल्व होने के बाद वो वाटर की पीएच पर कोई असर ना करे, यानी कि ऐसा सॉल्ट जो ऑलरेडी न्यूट्रल हो, वो वाटर में डिजोल्व होने पर केटोइन भी प्रोवाइड करेगा और एनोइन भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ओवरऑल वाटर के अंदर जो पीएच होगी वाटर की वो क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, और न्यूट्रल जो सॉल्ट होता है उसकी खुद की पीएच जो है वो कितनी होती है? उसकी पीएच इज इक्वल टू 7। ऐसा सॉल्ट जिसकी पीएच क्या हो? 7 हो। ठीक है, और ये सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि ऐसे सॉल्ट जो केटोइन और एनोइन रिलीज तो करे लेकिन पीएच, वाटर की पीएच को चेंज ना करे। और ये बनता कैसे है ये भी हम बात करते हैं। ठीक है, these salts do not change pH of water when they dissolve अब जैसे मैं कहूं कि NaCl हो गया, अब NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो Na प्लस और Cl माइनस पार्ट में सेपरेट होता है। ठीक है, केटोइन एनोइन जो है वो सेपरेशन होती है, लेकिन जो है वो वाटर की पीएच को चेंज नहीं करता। इस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले ये बनते कैसे हैं? देखो, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर कोई इजाफी आपको H आयन नजर ना आए, यानी कि ऐसा सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट उसको कहेंगे जो हमें पता है सॉल्ट जो है एसिड और बेस की रिएक्शन से होते हैं, बनते हैं। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एसिड एंड कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन फ्रॉम बेस। तो वहां से जब ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है उसके बाद जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। कैसे? यहां पर देख ले, जैसे मैंने कहा HCl ये एसिड है और NaOH ये हो गया बेस। अब इस रिएक्शन में आप देखो, यहां से OH कंप्लीट रिप्लेस होगा, एसिड से हाइड्रोजन प्लस आयन कंप्लीट रिप्लेस होगा, तो ये रिप्लेस होकर बना लेंगे H2O। ठीक है, और इनके रिप्लेसमेंट के बाद बाकी क्या बचा? सोडियम और क्लोरीन, तो ये बना लेंगे NaCl। तो ये सॉल्ट कौन सा हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, जहां पर आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन आयन या OH आयन नजर नहीं आएगा। हाइड्रोजन या OH आपको इस जो न्यूट्रल सॉल्ट है इसमें नजर नहीं आएगा। इसी तरह हम बात करें, जैसे कि हमारे पास है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर भी आप देखेंगे इसमें H आयन जो है एसिड से H आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगी और बेस से OH आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगी। तो इनके रिप्लेसमेंट से क्या बन जाएगा? अगेन H2O, और बाकी यहां पर क्या बचा? NO3 और पोटेशियम, तो KNO3 ये बन गया सॉल्ट। अब ये सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट है, वाटर में डिसोल्व होंगे, केटोइन और एनोइन के अंदर डिसोसिएट तो होंगे लेकिन पीएच को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे तमाम सॉल्ट जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H आयन फ्रॉम एसिड एंड कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन फ्रॉम बेस,
उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की, ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो ये कैटेगरी थी न्यूट्रल सॉल्ट की। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और टाइप सॉल्ट की, जिसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट, अब ऐसे सॉल्ट जो के वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे और वो जो है वो एनवायरमेंट या मीडियम को क्या कर देंगे, एसिडिक कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या कहा, जो नॉर्मल सॉल्ट है इनकी पीएच 7 है और इनकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7। पीएच वैल्यू जो है इनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। ठीक है, तो ये इस तरह बात करते हैं। अब यहां पर देखें, हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रल सॉल्ट है इसके अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट H आयन और कंप्लीट रिप्लेसमेंट OH आयन की होती है। लेकिन जो एसिडिक सॉल्ट है वो तब बनते हैं जब एसिड से H प्लस आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट ना हो। यहां पर अगर हम कहें तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है। क्या होती है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट of H plus and OH minus from acid and base। ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे तो यहां पर क्या है, पार्शल रिप्लेसमेंट ऑफ, यहां पर पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, किस तरह होती है ये भी हम देखते हैं। देखें, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आइन फ्रॉम एसिड, तो इससे बनने वाले सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। लेट्स सी, यहां पर देखें, जैसे हम कहें कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड और NaOH ये हो गया बेस। अब यहां पर अगर हम रिएक्ट कराएं, देखें यहां पर क्या होगा, यहां से यहां पर हाइड्रोजन 2 हैं, एक तो H प्लस की फॉर्म में बाहर आ गया, बाकी एक H बचेगा, और यहां से जो OH है ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर बन जाएगा। यहां पर बन गया वाटर, बाकी एक H तो रिप्लेस हो गया, बाकी एक H बचा H, और यहां पर क्या बचा, सोडियम, तो NaHSO4 सोडियम, यहां पर कहेंगे बेसिक सोडियम सल्फेट। क्या नाम होगा इसका, सॉरी एसिडिक, एसिड सोडियम सल्फेट। ये जो सॉल्ट है ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर देखें। अब इसकी मजीद बात, अगर मैं इस सॉल्ट को वाटर में जो है वो डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व करने से ये इस तरह टूटेगा। देखो Na प्लस और H प्लस और SO4 माइनस, यहां पर आपको नजर आ रही है, देखें यहां नजर आ रहा क्या है कि ये सॉल्ट जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो सॉल्ट जो है वो H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा वाटर के अंदर, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। और आपने देखा ये बना कैसे है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से जो बनने वाला सॉल्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम कहें कि H3PO4 और इसका रिएक्ट जो है वो KOH इससे करा देते हैं। तो यहां पर देखें कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, और यहां से OH रिमूव करें तो क्या बन जाएगा, यहां पर H2O बन गया। ठीक है, क्या बन गया, H2O बन गया। बाकी यहां पर क्या बचा, H2 और यहां पर पोटेशियम, तो KH2SO4, यहां पर जो है वो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट, और ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। पोटेशियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये कैसा है, एसिडिक पोटेशियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आई। जो एसिडिक सॉल्ट होता है वो कैसा होगा, जिसके अंदर आपको क्या नजर आएगा,
हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी कि हाइड्रोजन आपको उसके अंदर नजर आए। अगर हम इसको भी वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये जब डिजोल्व होगा तो किस तरह डिजोल्यूशन होगी, ये आयन में कैसे कन्वर्ट होगा, पोटेशियम पार्ट सेपरेट प्लस हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन प्लस ये सेपरेट, और SO4 ये जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई, ये इस तरीके से जो है वो सेपरेशन होगी। तो ये जो यहां पर देखें, ये हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है वाटर में, तो ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। आई होप के ये बातें सब आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन को जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब आपने यहां पर देखी क्या बेसिक चीज, हमें बेसिक चीज ये नजर आई कि यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो यहां पर क्या लिखा है, पार्शल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ फ्रॉम एसिड। एसिड से कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव नहीं होते, 3 है, 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, 2 भी बचे पड़े। तो इस तरह जो है ये बनता है एसिडिक सॉल्ट। क्लियर बात समझ में आई? इसी तरह हम बात करें अगर बेसिक सॉल्ट की, नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं, बेसिक सॉल्ट की बात करें तो बेसिक सॉल्ट जो है वो कैसा होगा, ऐसा ऐसा सॉल्ट जो जिसके अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट किसकी हो, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ना हो किसकी, OH आयन की। देखो एसिडिक सॉल्ट के अंदर या एसिड सॉल्ट के अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट किसकी नहीं हो रही थी, हाइड्रोजन की। और यहां पर जो है बेसिक सॉल्ट के अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट किसकी नहीं होगी, OH आयन की, ठीक है। तो OH आयन जो है वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता है, कहां से, बेस से। यहां पर H आयन कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता था एसिड से, और इस सॉल्ट के अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी OH आयन की फ्रॉम बेस, ठीक है। तो यहां पर ये सॉल्ट कैसा, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट को अगर हम देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा बेसिक सॉल्ट के अंदर कि आप यहां पर एक छोटी पॉइंट जैसे हमने यहां पर लिखी है ना, क्या है, पार्शियल रिप्लेसमेंट है, तो यहां पर भी पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी। पार्शियल पार्शियल रिप्लेसमेंट किसकी, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बेस, ठीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट या बेस सॉल्ट कहलाएगा। जैसे हम यहां पर एक जो है वो एग्जांपल लेते हैं, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वी ऑल नो दैट दिस इज द बेस। और अगर इसका रिएक्शन जो है वो हम कराते हैं NaOH से, सॉरी HCl से, ठीक है। तो देखो इस नतीजे में क्या बन रहे हैं, इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर कितने OH हैं, 2 हैं। यहां पर फोकस करेंगे, कितने OH हैं, 2 OH हैं। एक OH यहां से रिमूव हो जाए और यहां से ये जो OH है ये रिएक्ट कर जाए किसके साथ, वाटर के साथ, सॉरी H से, हाइड्रो यहां से जो एसिड का H+ है इससे, तो इसमें क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। दूसरा, हाँ चलो यहां पर वाटर बना ये बन गया वाटर। बाकी क्या बचा, मैग्नीशियम, 2 OH थे तो 1 OH बच गया, तो Mg, ठीक है, OH एक बार बच गया, बाकी यहां पर क्या बचा, Cl। तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम बेसिक क्लोराइड, ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो ये जो यहां पर क्या है कि ये जो बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना, यहां पर रिप्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई किसकी, OH की, कहां से, बेस से, क्योंकि बेस में 2 OH थे, एक OH तो रिप्लेस हो गया है, बाकी एक रह गया था, वो ये रहा। तो ये बेसिक या बेस मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन गया, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे बेस मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका हम रिएक्ट करा लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, देखो यहां से अभी मैंने आपको समझाया, यहां से क्या रिमूव होगा, OH, और एसिड से H, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, ये मिलकर प्रोड्यूस कर लेंगे H2O। बाकी क्या बचा यहां पर, कैल्शियम, ठीक है, और OH एक बचेगा, तो ये एक OH, और अब यहां पर Cn पार्ट बचा, Cn, ठीक है। कैल्शियम बेसिक साइनाइड या बेसिक कैल्शियम साइनाइड, ठीक है, या बेस कैल्शियम साइनाइड, बेस कैल्शियम साइनाइड,
तो ये चीज बन गई। अब यहां पर जो है वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप इसको जो है वो, जैसे ये सॉल्ट है, इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, वाटर में इसको क्या करेंगे, डिजोल्व। तो ऑन द डिजोलेशन, ये जब इसकी आयोनाइजेशन होगी, तो आयोनाइजेशन में हम देखेंगे यहां पर कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैल्शियम, ठीक है, प्लस OH प्लस Cn माइनस OH माइनस कैल्शियम प्लस 2। तो यहां पर क्या बन रहा, यहां पर देखो, इसने, इस सॉल्ट ने क्या प्रोवाइड किया है, OH आयन प्रोड्यूस किए हैं जब वाटर में डिजोल्व किया है। तो ऑन द डिजोल्यूशन द सॉल्ट दैट प्रोड्यूस OH आयन दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट और बेस सॉल्ट। तो ये बेस सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और कैटेगरी है सॉल्ट की नंबर 4 कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट किसे कहा जाएगा, देखें, ऐसा सॉल्ट जो कि डबल सॉल्ट के अंदर क्या होगा कि जो दो सॉल्ट है ना वो कंबाइन होंगे, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये दो सॉल्ट, और दो सॉल्ट जब भी डबल सॉल्ट होगा, बीच में क्या होगा, एक डॉट होगा, डॉट से सेपरेट किया जाएगा कि ये अलग सॉल्ट है, ये अलग है, तो लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, ये मिक्स हो जाता है। तो यहां पर जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट कहलाएगा, इसका नाम है डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट। इसी तरह जैसे आयरन सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। अब यहां पर देखो, ये फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये दो सॉल्ट अलग है, 6H2O, ठीक है, हेक्साहाइड्रेट। तो ये जो सॉल्ट है, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो डबल सॉल्ट किसे कहेंगे, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर दो सॉल्ट आते हैं, और यहां पर जो है क्या, डॉट से इसे सेपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट जो है वो कैटेगरी है सॉल्ट की, जिसे हम कहते हैं मिक्स सॉल्ट, ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर ऐसा सॉल्ट जो हमें दो केटॉइन दे या दो एनोइन दे, यानी कि जब उसकी डिसोसिएशन होगी सॉल्ट की, तो या तो हमें दो केटॉइन प्रोवाइड करेगा या दो एनोइन प्रोवाइड करेगा। ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, मिक्स सॉल्ट, ठीक है। द सॉल्ट which produce two anion और टू केटोइन, या तो दो एनोइन देंगे या दो केटोइन देंगे, ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, मिक्स सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। ये मिक्स सॉल्ट भी हम देख लेते हैं कौन कौन से मिक्स सॉल्ट है। जैसे हम कहें सोडियम पोटेशियम सल्फेट, अब आप देखेंगे जब ये डिसोल्व होगा या ये ब्रेकडाउन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो यहां पर Na प्लस पोटेशियम प्लस SO4, तो यहां पर इंटर क्लास के अंदर जो है वो प्रिपरेशन भी पड़ी थी ब्लीचिंग पाउडर की, कैसे बनता है, पर हम यहाँ पर जो है वो एज ए सॉल्ट ले रहे हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड इन केमिकल फार्मूला, तो हाउ इट प्रोड्यूस केटोइन और एनोइन, तो वो भी क्या है, ये मिक्स सॉल्ट है, ठीक है। जैसे कैल्शियम OCl फिर Cl, ठीक है, इस तरह। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये मिक्स सॉल्ट है। किस तरह मिक्स सॉल्ट है, कैल्शियम के साथ OCl फिर यहां पर Cl, अब ये एक माइनस और कैल्शियम +2, तो देखो इसने ये सॉल्ट जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, दो एनोइन प्रोड्यूस कर रहा है, दो एनोइन प्रोड्यूस करे या सॉल्ट दो केटोइन प्रोड्यूस करे, ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, मिक्स सॉल्ट कहेंगे। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो आज की हमारी तमाम जो भी डिस्कशन है यहाँ पर स्टॉप होती है, और ये तमाम चीजें आपको समझ में आई है।
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।